नमस्कार मित्रों, आज के जो वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। यह वीडियो प्राय हर किसी को देखना चाहिए। टोने और टोटके में अंतर है। टोने वह क्रिया हम बोल सकते हैं जो कि किसी को नुकसान करने के लिए किया जाता है, जबकि टोटके वह क्रिया है जो कि स्वयं के हित के लिए, समाज के हित के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए मित्रों, जो टोटके का प्रभाव होता है ये 100% अपना प्रभाव दिखाते हैं और ये सरलतम प्रयोग है। जब तंत्र से काम न बने, मंत्र से काम न बने, किसी भी प्रकार की विधि विधान पूजा पाठ से काम न बने, तब टोटके का सहारा अवश्य लेना चाहिए। जो टोटके होते हैं हम इसे सरल प्रयोग भी बोल सकते हैं, यानी कि कम समय में अच्छे रिजल्ट देने वाला प्रयोग। तो बहुत से लोग विश्वास नहीं करते टोने टोटके पर। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा सरल सटीक जानकारी बताऊंगा। 7 से 8 टोटके के बारे में बताऊंगा, जिसे आप खुद आजमा करके देखना और आप खुद देखेंगे टोटके का प्रभाव 100% आपके जीवन में मिलेंगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का एक ही मकसद है, मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी सिखाता हूँ जिस जानकारी से आपका कल्याण हो, आपके भाग्य उदय हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि टोने टोटके जो होते हैं अभी की जनरेशन में, यानी कि जो साइंस की दुनिया है, इसमें कहा जाए तो ये दिखावा है या फिर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार के ढोंग ढपासा है। लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल मित्रों। हमारे जो भारतीय संस्कृति में बताना चाहूँगा, हमारे भारत भूमि में बताना चाहूँगा, हमारे भारत भूमि चमत्कारों का भूमि कहे जाते हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के ऐसे ऋषि मुनि महात्मा हुए जिन्हें अपने तपोबल के प्रभाव से समुद्र जैसे पानी को भी पी गए थे। तो आइए जानते हैं टोने टोटके के बारे में। पहला है, मुर्गी के सिर में, ध्यान से सुन लीजिए, मुर्गी के सिर में सरसों का तेल लगाने से मुर्गा बोलता नहीं है, ऐसा हमारे तंत्र शास्त्रों में बताया जाता है। कभी भी किसी भी दिन मरे हुए जानवर की 3 अंगुल के बराबर की हड्डी किसी भी फलदार पेड़ में ठोक दे तो पेड़ का फल खुद ही खुद सूख करके नीचे गिरता है। ये बता रहा हूँ, आप जीवन में इसे प्रयोग करके देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को प्राचीन ज्ञान की जानकारी सिखाता हूँ। इसके बाद पता चले कि किसी बिल में जहरीला सांप है, तो इस बिल के सामने में, जो जहरीला सांप है उस बिल के सामने में कटहल की जड़ को ठोकने से सांप बाहर निकल जाता है, चाहे कितना भी जहरीला सांप क्यों ना हो। नीम की जड़ शत्रु के घर में फेंकने से उस घर में उच्चाटन होने लगता है, यानी कि जो शत्रु के घर में आप फेंक देते हैं वह घर को छोड़ करके भाग जाएंगे, एक दूसरे से लड़ाई होने लगते हैं। गुलर की लकड़ी 3 इंच की आपको गुलर की लकड़ी लेना है, किसी भी दुकान में शनिवार को फेंक दे तो दुकान का बिक्री बंद हो जाता है। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं करना है, बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ। गुरुवार को निर्गुंडी की जड़ दुकान में रखने से दुकान में लगा टोना टोटका समाप्त हो जाता है। बहुत से लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी हमें जो है हमारे जो है दुकान अच्छे से नहीं चल रहे, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं। तो गुरुवार को निर्गुंडी की जड़ दुकान में रखने से दुकान में अच्छे से बिक्री होने लगता है, टोने टोटके समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही छुई मुई की जड़ को छाया में सुखा करके उसकी भस्म तैयार कर ले, फिर इसे गोरोचन में मिला करके धन पेटी में रखे तो दुकान की बिक्री तेजी से बढ़ जाते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।